हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने शॉर्ट एफ हिट एंड लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग को इतना सैड देखकर चैंग उससे पूछता है, वहीं चैंग विंग को बता देता है कि वांग जी ने उससे नाइट में क्या कहा था, जिसे सुनकर चैंग बहुत गुस्सा होता है। उसे तो वांग जी को पीटने का मन कर रहा था। वहीं चैंग जो विंग से कहता है कि उसे अपना दिल खोलना चाहिए किसी और के लिए, वहीं विंग मना कर देता है। तभी हम देखते हैं चैंग कहता है, ठीक है विंग, और अभी हमें ऑफिस चलना होगा, लेकिन फिर भी अगर उसने अब तुम्हें फिर से हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुमसे वादा करता हूँ विंग कि मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। विंग कहता है, छोड़ो ना चैंग, ऐसा कहता है। और वो दोनों दोनों नीचे आते हैं। वो अपना सामान लेते हैं और फिर सीधा बाहर के लिए बैठ जाते हैं। विंग और चैंग एक कार में ही बैठते हैं और सीधा वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो हमेशा की तरह अपनी कार पीछे रखता है, वो इस तरीके से चुपकर खड़ा हुआ था ताकि वो देख सके। वहीं वो चैंग और विंग को कार में हंसते हुए जाते देखता है तो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है, अगर उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है तो वो दोनों जब भी एक दूसरे के साथ होते हैं इतना खुश क्यों होते हैं, और जब भी वो मेरे सामने होता है हमेशा उसका फेस इतना सैड क्यों होता है। लेकिन और जब मैंने उससे कहा कि वो, तो उसने अपनी फीलिंग्स करने से मना कर दिया, ऐसा कहता है। तभी वो अपनी कार चैंग की कार के पीछे ले जाता है। वहीं हम सीधा अब ऑफिस का सीन देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं जैसे ही विंग और चैंग उस कंपनी में एंटर करते हैं, सारी लड़कियां विंग को देखकर खुश हो जाती हैं और वो धीरे धीरे विंग के पास आती हैं और विंग को एक स्माइल करके गुड मॉर्निंग विश करती हैं। तभी चैंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, सीरियसली तुम अभी भी नहीं सोचते कि तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए? देखो कितनी हॉट लड़कियां हैं और तुम अब भी कह रहे हो। विंग कहता है, अपना मुंह बंद रखो, समझे तुम, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है। चैंग एक स्माइल करता है। उसके बाद विंग और चैंग दोनों अपनी अपने केबिन में चले जाते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जब एंटर करता है तो सारी लड़कियां चुपचाप अपनी प्लेस पर बैठ जाती हैं। सबके फेस पूरी तरीके से डल हो जाते हैं क्योंकि सभी को वांग जी से बहुत डर लगता है। वहीं वांग जी जो दूर से थोड़ी देर पहले का सीन देख रहा था, वो अपने मन में कहता है, इन लड़कियां जब भी विंग को देखती हैं तो पागल हो जाती हैं, लेकिन मुझे देखकर ऐसे बिहेव करती हैं जैसे मैं कोई डिमोन हूँ, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं अचानक से वैंकिंग जो वांग जी के सामने आती है और कहती है, गुड मॉर्निंग वांग जी। वांग जी जो वैंकिंग को पूरी तरीके से इग्नोर करता है और सीधा अपने केबिन में चला जाता है। वहीं एक लड़की हंसती है और कहती है, मुझे समझ में भी नहीं आता कि ये वैंकिंग आखिर बॉस की सेक्रेटरी क्यों है, बॉस इसको बिल्कुल भी भाव नहीं देते। तभी दूसरी लड़की कहती है, लेकिन पता है मैंने तो सुना है कि वो वैंकिंग उसकी गर्लफ्रेंड है। दूसरी लड़की कहती है, तुम क्या कह रहे हो, पर मुझे नहीं ऐसा लगता। तभी एक लड़की कहती है, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करती है हम सबके सामने जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो, और तुम्हें पता है हम लोगों को किस तरीके से बिहेव करती है जैसे। तभी दूसरी लड़की कहती है, वैसे उसे इग्नोर करो, उससे हम जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वहीं हम देखते हैं पीछे विंग जो कॉफ़ी लेने आया था वो उन लड़कियों की बात सुनता है। उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, लेकिन तभी वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं वैंकिंग जो पीछे भी उन लड़कियों की बात सुन रही थी, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, बहुत जल्दी मैं तुमको यहाँ से फायर करके निकाल दूंगी जब मैं वांग जी की ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, समझे तुम। जब मुझे मेरे पास वांग जी की सारी पावर्स होंगी तो देखना मैं तुम लोगों का क्या हर्ष करती हूँ, ऐसे कहती है और चुपचाप वांग जी के केबिन में चली जाती है। वहीं वांग जी जो वैंकिंग को देखता है और वैंकिंग से आज पूरे टाइम का डिटेल मांगता है। वहीं वैंकिंग जो वांग जी की तरफ सारे वो नोट भेजती है जो सारे उसके आज के डिटेल्स के शेड्यूल थे। तभी वैंकिंग जो वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, वांग जी। वांग जी कहता है, बोलो वैंकिंग। वैंकिंग कहती है, वांग जी कितना टाइम हो गया हम बाहर नहीं गए। तभी वांग जी अचानक वैंकिंग की तरफ देखता है। वैंकिंग एकदम से डर जाती है और कहती है, वांग जी मेरा मतलब वो नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो, एटलीस्ट हम दोस्त हैं और मैं चाहती हूँ क्यों ना तुम आज मेरे साथ बाहर चलो डिनर पर। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वैंकिंग मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। वैंकिंग कहती है, वांग जी पर मैं एज अ फ्रेंड तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, और मैं तुमसे अब ये भी नहीं कहती कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ। तभी वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है। वो एक गहरी सी सांस लेकर कहता है, ठीक है वैंकिंग, हम नाइट में देखेंगे
ऐसा कहता है, जिस पर वेंकिंग अचानक एक बड़ी सी स्माइल करती है और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं वांगजी को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वेंकिंग क्या सोचती है या उसे कितना हर्ट होता है या वो कितनी खुश होती है। वहीं हम देखते हैं वेंकिंग जैसे ही बाहर जाती है, अचानक वो एक लड़की के पास जाती है और कहती है, जितना भी काम है जल्दी तक फ्री कर लेना इवनिंग तक। वो लड़की कहती है, क्यों मैम? तभी वेंकिंग कहती है, तुम्हें नहीं पता, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ इवनिंग नाइट को डिनर पर जा रही हूँ। उस लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। एक्चुअली वेंकिंग जानबूझकर उन लड़कियों को ऐसा बता रही थी ताकि उन लड़कियों को पता चले कि वांगजी वेंकिंग का बॉयफ्रेंड है। वहीं हम देखते हैं चेंग और विंग जो अपने केबिन से निकलकर बाहर आ रहे थे, तब वो दोनों ये सुनते हैं। चेंग अपने हाथों की मुट्ठियां बींच लेता है। तभी हम देखते हैं विंग जो वेंकिंग की तरफ देख रहा था। तभी वेंकिंग एक स्माइल करती है और कहती है, हाय विंग। विंग एक स्माइल करता है और हाय कहता है। वेंकिंग भी चेंग से बात नहीं करती क्योंकि वांगजी नहीं करता। तभी चेंग अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। वेंकिंग कहती है, विंग वैसे तुम्हारी आर्ट गैलरी कब शुरू होने वाली है? विंग कहता है, और तुमसे किसने कहा कि मेरी आर्ट गैलरी शुरू हो रही है? वेंकिंग कहती है, ऑफ कोर्स, मुझसे कौन कहेगा? मुझसे वांगजी ने कहा कि तुम जल्दी एक आर्ट गैलरी शुरू करने वाले हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तभी अचानक चेंग जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, सीरियसली विंग, क्या हमें बाहर वालों की खुशियों की परवाह करनी चाहिए? विंग चेंग की तरफ देखता है और कहता है, चेंग। अभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू सो मच वेंकिंग। वेंकिंग जो चेंग को देखकर अनैंग सा फेस बनाती है। तभी वो कहती है, एक्चुअली विंग, वो क्या है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। विंग कहता है, बोलो। वेंकिंग कहती है, विंग, मैं चाहती हूँ कि एक्चुअली तुम मेरी हेल्प करो। विंग कहता है, किस चीज़ के लिए? तभी वेंकिंग कहती है, तुम तो जानते ही हो कि वांगजी मुझसे कितना प्यार करता है। विंग का फेस अचानक पूरी तरीके से बदल जाता है। वहीं चेंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी चेंग अचानक कहता है, वांगजी तुमसे प्यार करता है, इसमें विंग तुम्हारी क्या हेल्प करेगा वेंकिंग? तभी वेंकिंग कहती है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो बस। तभी चेंग अचानक वेंकिंग की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, वेंकिंग, तुम जो अपने डर्टी गेम खेलती हो ना, वो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ खेलो। तुमने विंग को के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश भी ना की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम इस ऑफिस में काम करती हो, समझी तुम? विंग जो शॉकिंगली वेंकिंग को देख रहा था। तभी चैंग कहता है, अब उठो यहाँ से, और पहली बात, विंग तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा। तुम्हारा और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का मामला है तो तुम खुद ही संभालो उसे, समझे तुम? ऐसा कहता है और अचानक वेंकिंग को पुश कर देता है। लेकिन वहीं वेंकिंग जो वांगजी को अपनी तरफ आते हुए देखती है और अचानक जानबूझकर जमीन पर गिर जाती है। वहीं वांगजी जो अचानक वेंकिंग को गिरते हुए देखता है तो वो दौड़ कर आता है और कहता है, वेंकिंग क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? तभी वेंकिंग अचानक खड़ी होती है आंखों में आंसू लेके और कहती है, देखो ना वांगजी, चैंग ने मुझे पुश किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वांगजी जो गुस्से में चैंग की तरफ देखता है और कहता है, चैंग तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? या तुमने सच में लड़कियों की रिस्पेक्ट करना तक बंद कर दिया है? तभी चैंग गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, सीरियसली ये बात तुम कह रहे हो? विंग जो देव चैंग और वांगजी दोनों को देख रहा था। तभी वांगजी कहता है, लगता है तुम्हारा दोस्त आने के बाद तुम कुछ ज़्यादा ही हवा में नहीं उड़ रहे। वहीं चैंग कहता है, ऑफ कोर्स उड़ रहा हूँ, क्या तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, समझे तुम? वहीं वांगजी अचानक चैंग की तरफ देखता है और कहता है, वेंकिंग को सॉरी बोलो। वहीं विंग शॉक्ड हो जाता है। वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, पर वांगजी? वांगजी कहता है, विंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि चैंग को वेंकिंग से सॉरी कहना चाहिए? तभी अचानक विंग गुस्से में आ जाता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि वेंकिंग को चैंग को सॉरी कहना चाहिए। तभी वांगजी कहता है, ओह मैं तो भूल ही गया तुम दोनों के बारे में। तभी विंग कहता है, बहुत अच्छा जो तुम्हें याद आ गया, तुम भूल गए थे ना, तो तुम्हें याद रहना चाहिए, अच्छी बात है। तभी अचानक विंग चैंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, चैंग चलो यहाँ से। वांगजी जो पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है, वो वेंकिंग के हाथ को इतना टाइटली पकड़ता है कि वेंकिंग को पेन होने लगता है। वो बहुत गुस्सा हो गया था। वहीं वांगजी जो विंग को देख रहा था, विंग जो चैंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं वेंकिंग के हाथों को इतनी तेज पकड़ लेता है कि वेंकिंग दर्द से चिल्लाती है और कहती है, वांगजी
तुम क्या कर रहे हो वांग जी, मुझे हर्ट हो रहा है। तभी अचानक वांग जी जो गुस्से में वैंकिंग की तरफ देखता है और कहता है, तुमने चैंग के साथ क्या किया था? तभी वैंकिंग कहती, प्रॉमिस मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस विंग से बातें कर रही थी। तभी वांग जी कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि विंग या चैंग या हमारी फैमिली का कोई मेंबर हो उससे दूर रहो, तुम यहाँ बस काम करने आती हो, ऐसा कहता है। और अचानक गुस्से में वैंकिंग को वहाँ छोड़कर चला जाता है। वैंकिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने हाथों की मुट्ठियां बीचती है और कहती है, तुम आज नाइट का वेट करो, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे, ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं विंग और चैंग जो थोड़ी दूर ऊपर टेरेस पर जाते हैं, वो दोनों एक गहरी सी सांस लेते हैं। वहीं विंग कहता है, चैंग मुझे एक बात बताओ, आखिर वांग जी को तुमसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? चैंग कहता है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि उसे लगता है कि जैसे तुम्हारे जाने में मेरा हाथ था और मैंने उसे बताया नहीं। मुझे समझ नहीं आता वो मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करता। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, शायद कोई उसे ट्रस्ट करने नहीं दे रहा। तभी चैंग कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी विंग कहता है, कुछ भी नहीं, वो सब बातें छोड़ो, पर क्या तुम ठीक हो? वहीं चैंग कहता है, मैं सच में मिस करता हूँ कभी कभी हम तीनों की दोस्ती। मुझे ऐसा लगता है जैसे सब कुछ तुम्हारे जाने के बाद विंग पीछे छूट गया। अचानक विंग चैंग की आंखों से आंसू गिर जाता है। वहीं विंग जो अचानक चैंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चैंग कहता है, मैं सच बताऊं तो मैं अब वांग जी से नफरत करता हूँ, मैं उससे बात करना भी नहीं चाहता। मैंने मैंने क्या नहीं किया तुम जानते हो। तुम्हारे जाने के बाद मैंने कई बार उसको बताने की कोशिश की कि मुझे नहीं पता था तुम गए थे, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने देता विंग। लेकिन लेकिन वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता विंग, वो मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करता? क्या उसे वो बाहर के लोगों पर ट्रस्ट कर सकता है पर मुझ पर नहीं? वहीं हम देखते हैं विंग अचानक चैंग को हक करता है, उसकी बैग को सहलाता है। वहीं हम देखते हैं दूर से कोई ये नज़ारा देख रहा था, वो गुस्से में पूरी तरीके से रेड हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, वो कहता है कि उसके और चैंग के बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसने उसे हक किया है, क्या लगता है कि वो एक दोस्ती वाला हक है, ऐसा कहता है। वहीं वो गुस्से में फिर से वापस चला जाता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद विंग और चैंग भी नीचे आते हैं। उसके बाद वो अपना सारा काम करते हैं। अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सारा काम फिनिश करने के बाद अचानक वैंकिंग जो वांग जी के सामने आती है और कहती है, वांग जी क्या क्या तुम्हारा काम फिनिश हो गया? वैसे भी 7 बज चुके हैं, क्या हम डिनर के लिए चलें? वांग जी जो वैंकिंग की तरफ देखता है। सच तो ये था कि वांग जी बहुत थक चुका था विंग चैंग इन सब चीज़ों के बारे में, इसलिए वो बस रिलैक्स करना चाहता था। इसलिए वो कहता है, अगर मैं वैंकिंग के साथ जाकर थोड़ा बाहर डिनर करूं तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। इसलिए वो कहता है, ठीक है वैंकिंग, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम पार्किंग एरिया में मेरा वेट करो। जिस पर वैंकिंग एक स्माइल करती है और कहती है। अचानक वो अपना फेस अपने आप को बैक करती है और इसके फेस पे एक डेविल जैसी स्माइल थी। वहीं हम देखते हैं अचानक वैंकिंग वहाँ से चली जाती है। वहीं विंग और चैंग को देखते हैं। चैंग कहता है, विंग क्यों ना आज हम बाहर डिनर करें? विंग कहता है, वो क्यों? चैंग कहता है, वैसे भी तुम्हें अपनी आर्ट गैलरी जाना है, हम रात तुम्हारी गैलरी से वापस आते टाइम डिनर करके घर चलेंगे। मैं घर का खाना खा खा के पक गया हूँ। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, सीरियसली तुम पहले ऐसे इंसान हो जो घर का खाना खाकर थक गए हो। तभी चैंग कहता है, प्लीज़ विंग आज बाहर चलते हैं। जिस पर विंग कहता है, ठीक है, क्यों ना तुम डैरन को भी कॉल करो। जिस पर चैंग कहता है, ठीक है, मैं उस इडियट को भी बुला लेता हूँ। जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग और चैंग जो थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से निकल चुके थे, क्योंकि वो अपनी आर्ट गैलरी जा रहे थे। वो दोनों गैलरी में जाते हैं और सारा काम देखते हैं। वहीं चैंग डैरन को कॉल करता है और डिनर के लिए इनवाइट करता है। जिस पर डैरन बहुत खुश होता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम दोनों से मिलना चाहता हूँ, मैं उस दिन के बाद तुम दोनों से मिल ही नहीं पाया, ऐसा कहता है। वहीं अब हम थोड़ी टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग डैरन और चैंग तीनों एक रेस्टोरेंट में साइड टेबल पर बैठकर तीनों डिनर कर रहे थे और एक दूसरे से हंसी मजाक की बातें कर रहे थे। वहीं हम देखते हैं अचानक 2 पर्सन जो अंदर एंटर होते हैं। जैसे ही विंग वांग जी और वैंकिंग दोनों उस रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं, वेटर पहले ही उन दोनों को एक साइड टेबल पर बिठा देता है। वहीं विंग चैंग और डैरन तीनों
बहुत सारा एंजॉय करते हैं और पुरानी बातों को लेकर मस्ती करते हैं, बहुत बहुत खुश होते हैं। वहीं हम देखते हैं अचानक वांग जी से एक जानी पहचानी आवाज़ आती है। जैसे ही वो दूसरी तरफ देखता है, वो देखता है विंग और शेंग और डैरन तीनों एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे को खिला अपने हाथों से खिला रहे थे। ये देखकर तो वांग जी पूरी तरीके से पागल हो जाता है। तभी वो अचानक वेटर को बुलाता है और वेटर से ड्रिंक लाने को कहता है। वैंकिंग तो शॉक हो जाती है। वैंकिंग कहती है, पर वांग जी जो अचानक ड्रिंक मंगाकर ड्रिंक पर ड्रिंक लेने लगता है। वहीं वैंकिंग जो एक स्माइल करती है और कहती है, अच्छा हुआ, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा कहती है, जब तुम खुद नशे में हो जाओगे तो मैं ना, ऐसा कहती है, फिर मैं ना, देखना आज क्या करती हूँ, आज के बाद तुम हमेशा सिर्फ मेरे होगे। ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं वो तीनों बहुत सारा एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो तीनों खड़े होते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि चैंग वैंकिंग और वांग जी को देख लेता है, पर वो जानबूझकर विंग को या डैरेन को नहीं बताता। वो नहीं चाहता था कि विंग का मूड खराब हो, इसलिए वो चुपचाप उन दोनों के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो ड्रिंक पे ड्रिंक करता है, वो पूरी तरीके से ड्रिंक की वजह से अब बिल्कुल नशे में हो गया था। वहीं वैंकिंग अचानक वांग जी के हाथ पे हाथ रखती है और कहती है, वांग जी तुम इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हो। तभी वांग जी अचानक वैंकिंग की तरफ देखता है और वैंकिंग से कहता है, वैंकिंग मुझे घर जाना है। वैंकिंग कहती है, वांग जी तुम बहुत नशे में हो और मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं जाने दे सकती। क्यों ना हम यहीं एक होटल में रूम ले लें और तुम्हें। वांग जी कहता है, नहीं, मैंने कहा ना मुझे घर जाना है। ऐसा कहता है। तभी वैंकिंग जो वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, ठीक है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। ऐसा कहती है। तभी हम देखते हैं अचानक वैंकिंग जो खड़ी होती है और कहती है, वांग जी मैं 1 मिनट में आती हूँ, मेरा वेट करना। जिस पर वांग जी हूँ कहता है। वहीं हम देखते हैं वैंकिंग जो सीधी वॉशरूम में चली जाती है। वहीं वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो खड़ा होता है और सीधा रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। तभी वो अपनी कार में बैठता है और ड्राइवर से कहता है कि घर को चलो, जिस पर ड्राइवर कार को लेकर सीधा चला जाता है। वहीं हम देखते हैं वैंकिंग जो बाहर आती है, वो सभी जगह वांग जी को ढूंढती है, लेकिन उसे वांग जी कहीं नहीं मिलता। वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, पूरे रेस्टोरेंट में वांग जी को ढूंढने लगती है। वो कहती है, बिल्कुल नहीं, इस बार नहीं, इस बार नहीं वांग जी, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकती। तभी वो अचानक एक एक वेटर के पास जाती है और वांग जी के बारे में पूछती है। तभी वो वेटर कहता है, वो सर तो अभी थोड़ी देर पहले बाहर निकल गए, लेकिन सर, मैडम आपको बिल पे करना होगा। बैंकिंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहती है, ये क्या। तभी वो कहती है, हाँ, मैंने सर से बिल पे के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम बिल पे करोगी। ऐसा कहती है। बैंकिंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं बैंकिंग कहती है, ठीक है। ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं अचानक वो वेटर बिल लेकर आता है। बैंकिंग जैसे ही बिल देखती है वो शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, ये इतना बिल कैसे आ सकता है, हमने तो इतना खाना भी नहीं खाया। तभी वो वेटर कहता है, सर ने जो ड्रिंक पी थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी और उन्होंने कम से कम 3 बोतल पी हैं, इसलिए बिल इतना ही आएगा। बैंकिंग कहती है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। वो कहता है, मैम अगर आपके पास पैसा नहीं है तो किसी कहीं से अरेंज कीजिए, हमें नहीं पता पर आपको बिल पे करना ही होगा। बैंकिंग कहती है, नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है और मैं बिल पे नहीं करूँगी। तभी अचानक वेटर अपने वो रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुला कर लाता है और वो मैनेजर कहता है, क्या हुआ। तभी वेटर कहता है, ये मैम बिल पे नहीं कर रही। तभी बैंकिंग कहती है, मैं इतना सारा बिल पे कहाँ से पे करूँगी। तभी मैनेजर कहता है, मैम हम कुछ नहीं कर सकते पर आपको बिल तो पे करना ही होगा। तभी बैंकिंग कहती है, ये भी कोई ज़बरदस्ती है, अगर मैं ना करना चाहूँ तो। तभी मैनेजर एक स्माइल करता है और कहता है, इस लड़की को लेकर जाओ और किचन में जाओ, जितने भी सारे बर्तन है वो सारे से क्लीन करवाओ। बैंकिंग कहती है, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम। तभी वो मैनेजर कहता है, वैसे आप कौन है। तभी वो कहती है, तुम नहीं जानते, मैं यहाँ के लैंड कॉरपोरेशन के सीईओ लैन वांगची की गर्लफ्रेंड हूँ। जिस पर वो वेटर जोर जोर से हंसता है और कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि हम इस बात पर बिलीव करेंगे कि तुम यहाँ के लैंड कॉरपोरेशन के सीईओ तो लैन वांगची की गर्लफ्रेंड हो, जिसकी जेब में एक पैसा तक नहीं है। जाओ इसे लेकर जाओ।
एक्चुअली सच तो ये था कि बेचारी वैंकिंग इतनी खुशी में आई थी कि वो अपना पर्स ऑफिस में ही भूल जाती है, जहाँ वो अपने सारे कार्ड्स वो ऑफिस में ही भूल जाती है, यहाँ तक कि उसका फ़ोन भी। वो अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, वैंकिंग तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम वांगजी के साथ खुशी में इतनी पागल हो गई थी कि तुम अपना पर्स और फ़ोन दोनों ऑफिस में भूल आई। अब मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वहीं हम देखते हैं वेटर अचानक वैंकिंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर रेस्टोरेंट में के उस किचन एरिया में ले जाता है। तभी वो अचानक उसे वहाँ खड़ा कर देता है। जैसे ही वैंकिंग सामने इतने सारे बर्तन देखती है, वो कहती है, क्या मैं और ये क्लीन करूँगी? क्या तुम पागल हो गए हो? वेटर कहता है, मैम या तो ये क्लीन कीजिए, नहीं आपको सारी टेबल्स क्लीन करनी होंगी। आप डिसाइड कीजिए आप क्या क्लीन करना चाहती हैं। रैंकिंग डर जाती है। वो कहती है, पर मैं वो रोने लगती है। वो कहती है, हो आज ये मौका भी मेरे हाथ से निकल गया। पर वांगजी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर तुम चले गए तो एटलीस्ट मेरा बिल तो पे कर सकते थे। ओ गॉड, ऐसा कहती है। वहीं वो कई बार अपना पैर ज़मीन पर पटकती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी अचानक उसे लीसा की याद आती है। तभी वो वेटर से कहती है, क्या मैं एक कॉल कर सकती हूँ? वेटर कहता है, बिल्कुल नहीं, अपना काम ख़त्म करो और निकलो यहाँ से। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। इतनी बेइज्जती पहली बार, इतनी इंसल्ट वैंकिंग को फ़ील हो रही थी। वो सब भी वांगजी की वजह से, लेकिन वो क्या कर सकती है? फाइनली उसे बचने के लिए वो सारा बर्तन क्लीन करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर उसने वो सब क्लीन नहीं किया तो मैनेजर ने कहा कि वो पुलिस को कॉल करेगा और उससे कहेगा कि वो लड़की जानबूझकर उनके होटल में घुस आई और गलत काम करने लगी, जिस पर वैंकिंग पूरी तरीके से डर गई थी। आइए हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी सीधा धन मेंशन में पहुंचता है। 10 बज चुके थे, सभी लोग गहरी नींद में सो चुके थे। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो सीधा कार से उतरता है और धीरे से मेंशन में अंदर एंटर करता है। सभी लाइटें बंद थी। वहीं हम देखते हैं वो धीरे धीरे अंदर एंटर करता है और लिविंग एरिया में एकदम जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो नीचे स्टेप से आता है, क्योंकि वो सच में फिर से पानी रखना लेना भूल गया था, इसलिए वो किचन की तरफ आ रहा था। तभी अचानक उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो एकदम से डर जाता है और उस तरफ देखने लगता है। तभी वो धीरे धीरे उस तरफ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उसे कोई पर्सन गिरता हुआ दिखाई देता है। वो कहता है, कौन हो तुम? तभी वो अचानक देख जैसे ही उस पर्सन के सामने जाता है, वो शॉक हो जाता है। वो कहता है, वांगजी। वांगजी अचानक विंग को देखता है और कहता है, विंग, विंग, क्या तुम हो? विंग, मेरा विंग, विंग। विंग कहता है, वांगजी ये सब क्या है? अगर अंकल आंटी ने तुम्हें इस तरीके से देख लिया तो वो क्या सोचेंगे, और तुमने इतनी ड्रिंक क्यों कर रखी है? तभी वांगजी अचानक विंग के शोल्डर को पकड़ता है और खड़ा होता है। वो विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, तुम बहुत गंदे हो, तुम मुझे छोड़ कर चले गए विंग। विंग अचानक वांगजी की बातों को सुनता है और शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है, वांगजी चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ देता हूँ, ऐसा कहता है और वो वांगजी को धीरे धीरे स्टेप से पकड़ने लगता है। वहीं वांगजी बार बार विंग को इधर उधर टच कर रहा था। विंग की बॉडी जो बार बार वांगजी के टच से सिहर जा रही थी, उसकी बॉडी में एक अजीब सी ठंडक फील हो रही थी, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और वांगजी के रूम में धीरे धीरे वांगजी को ले जाता है और वो जल्दी से वांगजी को उसके बेड पर लिटा देता है। लेकिन जैसे ही विंग जाने वाला था, वांगजी अचानक विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वांगजी की आंखों में आंसू थे। विंग जो वांगजी की तरफ ही देख रहा था। तभी वांगजी कहता है, विंग तुम मुझे बिना बताए क्यों चले गए विंग? विंग कहता है, वांगजी छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम जानते हो मैं कितनी रातों सो भी नहीं पाया, क्योंकि क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। आखिर तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो विंग? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? वो विंग के फेस को पकड़ता है और अचानक बेड पर बैठ जाता है। विंग जो उसके सामने बैठा था, विंग कहता है, वांगजी तुम नशे में हो और हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। वांगजी कहता है, नहीं मुझे अब भी करनी है, तुम बताओ तुमने मुझे क्यों छोड़ा विंग? क्या मैंने कुछ गलत किया था? विंग कहता है, नहीं वांगजी तुमने कुछ भी नहीं किया था, और मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं वहाँ पढ़ने जाना चाहता था। वांगजी कहता है, झूठ,
तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने झूठ बोला, क्योंकि तुम हमेशा कहते थे तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे पास रहोगे। तुम्हें पता है मैं कितना जलस होता हूँ जब मैं तुम्हें चैन के साथ देखता हूँ। मुझे नहीं पता, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता जब कोई तुम्हारे करीब होता है। तुम जानते हो वो मिस्टर लैम कह रहा था कि वो तुम्हारे साथ बेड शेयर करना चाहता है, तुम्हें अपने नीचे देखना चाहता है। मैंने उसे बहुत मारा। विंग की आंखें अचानक बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या कहा तुमने?" वांग जी कहता है, "वही जो तुमने सुना। कोई भी मेरे विंग के बारे में ऐसा क्यों कहेगा कि वो अपने नीचे चाहता है? बिल्कुल नहीं। मेरा विंग मेरा है। वो किसी का बेड पर कोई इस तरीके से कहता है, मेरे विंग को अपने बेड पर शेयर करना चाहता है, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। कोई मेरे विंग के बारे में इतना गंदा भी सोचेगा तो।" विंग कहता है, "वांग जी।" विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। वांग जी की बातें सुनकर उसकी बॉडी में एक अजब अलग सी ठंडक फील हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे बहुत हॉट हो रही हो। उसकी बॉडी में उसे एक जलती हुई आग फील हो रही थी। वो वांग जी की तरफ देख रहा था, उसके हाथ पूरी तरीके से शिवर कर रहे थे। वो कहता है, "वांग जी तुम्हें सोना चाहिए और मुझे भी जाना चाहिए।" विंग तभी वांग जी अचानक विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और अचानक विंग को बेड पर लेटा देता है। तभी वो विंग को फ्लिप करता है। अब विंग उसके नीचे और वांग जी उसके ऊपर था। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है, "वांग जी तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे।" वांग जी कहता है, "बिल्कुल नहीं विंग, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि मैं मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ? क्या तुम नहीं समझते कि मैं तुम्हारी तुम्हें कितना याद करता हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग।" विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग अपने मन में कहता है, शायद वांग जी नशे में है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, वरना वो मुझसे प्यार क्यों करेगा? वो वैंकिंग से प्यार करता है। लेकिन अचानक विंग को फील होता है कि उसके लिप्स पे कुछ गरम गरम लिप्स एकदम, जिससे विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वांग जी अचानक से विंग को किस करने लगा था। वो विंग को बहुत ही पैशनेट और डीप किस कर रहा था। विंग की आंखें अभी भी बड़ी थी, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। लेकिन तभी विंग जो वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वांग जी विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे उस बेड के ऊपर की तरफ पिंच कर देता है। विंग तो शॉक हो जाता है। वहीं वांग जी जो विंग के लिप्स को सक कर रहा था, लिक कर रहा था, तभी वो अचानक धीरे से वांग जी के विंग के लिप्स पे बाइट करता है, जिससे विंग अपना माउथ ओपन कर देता है और अचानक वो अपनी टंग विंग के माउथ में इंसर्ट कर देता है और उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। वहीं हम देखते हैं विंग भी धीरे धीरे अचानक वांग जी की किस में खो जाता है और वो भी वांग जी को बहुत ही पैशनेट और डीप तरीके से किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट और डीप किस कर रहे थे। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी विंग की नेक पे आता है और उसकी नेक पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है। तभी अचानक वांग जी विंग के कपड़ों को धीरे धीरे निकालने लगता है। विंग अचानक अपने सेंस में आता है और वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, "वांग जी रुक जाओ, मैं वैंकिंग नहीं हूँ।" वांग जी अचानक वैंकिंग का नाम सुनता है और कहता है, "क्या कहा तुमने? वैंकिंग? वैंकिंग कौन है वांग जी?" विंग विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है, लेकिन तभी वांग जी अचानक विंग के करीब आता है और कहता है, "विंग, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ, मैं मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ।" अचानक विंग अपना कंट्रोल खो देता है। उसे नहीं पता, वो के अपने मन में कहता है, "अगर ये पहली और आखिरी बार है तो क्यों ना ये तुम्हारे साथ हो वांग जी।" ऐसा कहता है और अचानक वो भी जल्दी जल्दी वांग जी के कपड़े निकालने लगता है। विंग वहीं वांग जी भी विंग के सारे कपड़े निकाल देता है। अब दोनों पूरी तरीके से नेकेड थे। वहीं वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है, वो पूरी तरीके से उसकी आंखों में लस्ट दिखने लगता है। वो विंग विंग की पूरी बॉडी पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है। वहीं विंग जो पूरी तरीके से वांग जी में खो जाता है। वहीं वांग जी विंग की नेक पे, उसकी चेस्ट पे, उसके निप्पल्स को सक करता है, लिक करता है, उसके टमी पे, उसकी नेवल पे, हर जगह किसेस करता है। विंग जो पूरी तरीके से वांग जी में खो चुका था। वहीं वांग जी भले ही नशे में था,
लेकिन फिर भी वो विंग को धीरे धीरे अपनी फिंगर से रेडी करता है। वो नहीं चाहता कि विंग को पेन हो। वहीं जब उसे फील होता है कि विंग रेडी हो गया है, तब वो धीरे से खुद को विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। वहीं विंग को बहुत पेन होता है, लेकिन वो सारे पेन को बर्दाश्त कर जाता है क्योंकि ये वांग जी के साथ था। वहीं वांग जी विंग के साथ बहुत ही पैशनेट तरीके से इंटीमेट होता है। विंग और वांग जी दोनों जब तक पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो जाते, तब तक एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। वहीं वांग जी जो पूरी तरीके से नशे में था, जब वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है तो अचानक वो विंग के ऊपर गिर जाता है। वहीं विंग की आंखों में बहुत सारे आंसू थे, क्योंकि वो अपने मन में कहता है, मैं जानता हूँ वांग जी, जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा कि मेरे और तुम्हारे बीच क्या हुआ था। ऐसा कहता है। वो वांग जी की तरफ देखता है। अचानक वो वांग जी के लिप्स पे किस करता है। वो धीरे से उठता है, हालांकि उसे बहुत पेन हो रहा था। वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है और खुद को क्लीन करता है। तभी हम देखते हैं वो अच्छे से अपने सारे कपड़े उठाता है, उन्हें पहनता है। वो वांग जी को अच्छे से बेड पे लिटाता है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और सीधा उसके रूम से निकल जाता है। लेकिन उसकी डोर पे जाने से पहले वो एक बार और पलटता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊँगा। शायद यह हमारी स्टोरी का आखिरी पन्ना था जो आज बंद हो गया। अब ये बात हमेशा मेरे दिल के अंदर रह जाएगी और तुम्हें कभी पता नहीं चलेगी। ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसकी आंखों में बहुत आंसू थे। वहीं वांग जी जो पीसफुली सो रहा था, वहीं विंग अपने रूम में जाता है और अचानक मेडिकेशन बॉक्स से एक टैबलेट लेता है, उसे खाता है क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा था। और वो उसे खाकर चुपचाप बेड पे लेट जाता है। थोड़ी देर बाद वांग जी के बारे में सोचते सोचते ही विंग को थोड़ी देर में नींद आ जाती है। अब हम सीधा मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। उसका सर बहुत तेज दुख रहा था। उसे नहीं पता आखिर उसका सर इतना क्यों दिख रहा है। अपना सर पकड़ता है और कहता है, गॉड, ये मेरे सर में क्या प्रॉब्लम है, मुझे इतना सर दर्द क्यों हो रहा है। तभी उसे याद आता है कि उसने नाइट में कितनी सारी ड्रिंक की थी। वो कहता है, गॉड, मैंने बैंकिंग को वहीं छोड़ दिया था। तभी हम देखते हैं वो अचानक अपनी ब्लैंकेट को अपने ऊपर से उठाता है। जहाँ वो देखता है वो पूरी तरीके से नेकेड था और उसे अजीब सी स्मेल भी अपने ऊपर से आ रही थी। वो कहता है, ये क्या है, क्या मैंने। तभी अचानक वो अपनी बेडशीट पर देखता है, जहाँ उसे कुछ ब्लड के निशान दिखाई देते हैं। वो उन्हें देखता है और कहता है, ये क्या है, क्या मैंने किसी के साथ, पर किसके साथ किया। तभी वांग जी अपना सर पकड़ लेता है और अचानक याद करने की कोशिश करता है कि आखिर उसने किसके साथ ये सब कुछ किया है। तभी उसे अचानक विंग का चेहरा याद आता है और उसे वो सारी चीज़ें धीरे धीरे याद आती हैं। उसे बहुत घबराहट फील हो रही थी। वो कहता है, नहीं नहीं, मैं ये ऐसा नहीं कर सकता। मैंने विंग के साथ क्या किया। विंग वैसे ही मुझसे नफरत करता है और अब तो विंग मुझसे नफरत करेगा। पर मैं विंग के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मैंने ये क्या किया, मैंने विंग के साथ ये सब क्या किया। वो वो ऐसा कहता है। अचानक वो खड़ा होता है और सीधा वॉशरूम में जाता है और सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है, एक अच्छा शाल लेता है और वो बाहर आता है। वो कहता है, मुझे विंग से बात करनी होगी, मुझे उससे सॉरी कहना होगा। ऐसा कहता है। तभी वो बाहर निकलता है। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। तब तक विंग, चैंग, सिचेन और लैन कुरेन, चांग फेमियन, बीचान से सभी लोग ऑफिस जा चुके थे। वहीं वांग जी जो नीचे आता है, तभी लेनी जो वांग जी को देखती है और कहती है, वांग जी, क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। वांग जी कहता है, क्यों माँ। तभी हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। सभी लोग नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। तभी हम देखते हैं अचानक लेनी जो विंग की तरफ देखती है। विंग बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। तभी लेनी कहती है, विंग बेटा, क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है, हाँ आंटी, मैं ठीक हूँ। वहीं चैंग जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ। चैंग कहता है, क्या वांग जी ने फिर से तुम्हारे का साथ। विंग कहता है, नहीं तो। तभी हम देखते हैं अचानक सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेते हैं, लेकिन वांग जी अभी तक उठकर नहीं आया था। तभी लेनी कहती है, आज वांग जी उठकर नहीं आया।
तभी वो ऊपर आने की कोशिश करती हैं, पर विंग नहीं चाहता था कि लेनी को पता चले, इसलिए विंग खड़ा होता है और कहता है, आंटी क्या मैं वांग जी को देखूं जाकर? वहीं चैंग से चैन और सभी लोग शॉकिंगली विंग को देखते हैं। वहीं लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, ठीक है बेटा। वहीं कांसा सरन नहीं चाहती थी, लेकिन वो सबके सामने विंग को मना नहीं करती। वहीं विंग बस नाम के लिए वांग जी के रूम के डोर के सामने तक जाता है और थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाता है। तभी वो कहता है, लेनी कहती है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, मुझे लगता है वो शायद बहुत थका हुआ है, उसने नाइट तक काम किया है, इसलिए वो अभी तक सो रहा है, क्यों ना आप उसे आराम करने दीजिए। लेनी एक स्माइल करती है। तभी कुरैन कहते हैं, ठीक है, उसे आराम करने दो, जब ये उठ जाए तो उसको बोलना वो ऑफिस आ जाए, जिस पर लेनी कहती है। वहीं विंग जो चैंग के पास जाता है, चैंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या मुझे बताओगे क्या बात है? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। तभी चैंग कहता है, मुझे बताओ। विंग चैंग से कहता है, मैं बाद में बताऊंगा। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से सभी चले जाते हैं। अब हमारा फ्लैशबैक यहीं ख़त्म होता है। तभी वांग जी कहता है, पर वहाँ आपसे किसने कहा कि मैं थका हुआ हूँ? तभी लेनी कहती है, अरे सुबह विंग तुम्हारे रूम में तुम्हें देखने गया था, लेकिन तुम बहुत पीसफुली सो रहे थे, इसलिए विंग ने बोला कि हम तुम्हें सोने दें क्योंकि तुम बहुत थके हुए हो। वांग जी ये सुनता है तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या ऐसा? विंग ने माँ से कहा, पर विंग ने माँ से झूठ कहा। मुझे पता है विंग मेरे रूम में अंदर तक आया ही नहीं, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है, हाँ माँ, मैं नाइट में बहुत ज़्यादा काम किया था, इसलिए मैं थक गया था। वहीं हम देखते हैं वांग जी जल्दी से मेंशन से बाहर निकलता है, सीधा अपनी कार में बैठता है और वो सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं वांग जी जल्दी से अपने ऑफिस में पहुंचता है और जल्दी से बाहर निकलकर सीधा वो विंग के केबिन की तरफ जाता है। हालांकि वो बहुत घबराया हुआ था, उसे नहीं पता कि इस मामले में वो वांग जी से विंग से क्या बात करे। वहीं वांग जी जैसे ही विंग की उस केबिन के सामने पहुंचता है, वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वांग जी तुम्हें आज विंग से बात करनी होगी, तुमने विंग को बहुत हर्ट किया है, ऐसा कहता है। और वो जल्दी से वांग विंग के केबिन के अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है विंग पहले अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और कुछ फाइल्स पढ़ रहा था। तभी अचानक वांग जी बाहर से खड़ा होकर नॉक करता है। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जिस दिन से विंग इसने उसके ऑफिस में एंटर किया है, वांग जी पहली बार उसके केबिन में आया है। तभी वांग जी कहता है, विंग कि क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? विंग जो पूरी तरीके से घबरा जाता है और वो कहता है, मैं वांग जी बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूँगा। तभी अचानक वांग जी जो अंदर आ जाता है और जल्दी से केबिन के डोर को नॉक करता है। विंग जो पूरी तरीके से घबरा जाता है और कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? तभी अचानक वांग जी विंग के पास आता है और कहता है, विंग 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 जो वांग जी की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, विंग आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ नाइट में किया, मुझे नहीं पता विंग, वो सब कुछ बस हो गया। विंग कहता है, कोई बात नहीं है वांग जी, मुझे पता है तुम नशे में थे, और पर कोई बात नहीं, हम इसे भूल जाते हैं। और याद रखना, ना इस बारे में कभी तुम बात करना और ना मैं कभी बात करूँगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी पहले से ही गर्लफ्रेंड है और हमें ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत रोकने की कोशिश की और शायद तुमने मुझे रैंकिंग समझ लिया। वांग जी की आंखें अचानक बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है, विंग तुम क्या बकवास कर रहे हो? विंग कहता है, क्यों, क्या वैंकिंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? वांग जी कहता है, ये बात तुमसे किसने कही विंग कि वैंकिंग मेरी गर्लफ्रेंड है? वांग जी की बात सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या वैंकिंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग कहता है, वांग जी हम मानते हैं कि हम दोस्त नहीं हैं अब, तुम हमें अब पसंद नहीं करते हो, लेकिन इतना झूठ भी मत बोलो। हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ गलत थोड़ी ना करते अगर तुम हमें आकर ये बता देते कि तुम वैंकिंग को डेट कर रहे हो। वांग जी कहता है, विंग तुमसे किसने कहा कि वैंकिंग हमारी गर्लफ्रेंड है? वांग जी कहता है, क्यों? वांग जी जो बहुत गुस्से में आ जाता है। विंग कहता है, वांग जी तुम अभी भी इस बात को हम सबसे छुपा रहे हो, तुम्हें मुझे लगता है फैमिली को जाकर बता देना चाहिए कि वैंकिंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वांग जी तो गुस्से में पागल हो जाता है और कहता है, विंग मुझे बताओ ये बात तुमसे किसने कही कि वैंकिंग तुम्हारी मेरी गर्लफ्रेंड है? तभी विंग कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता, पूरे ऑफिस को पता है कि वैंकिंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वांग जी का मूड पूरी तरीके से खराब हो जाता है। वांग जी अचानक विंग को छोड़ता है और कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, ऐसा कहता है और अचानक वो बाहर निकलता है। तभी वो बाहर निकलता है, अचानक वो जैसे ही जाने वाला था वो देखता है
दो लड़कियां जो आपस में बात कर रही थी। एक लड़की कहती है, वैसे मुझे लगता है उन दोनों की डेट बहुत अच्छी रही होगी, तभी अभी तक बैंकिंग वापस नहीं आई। तभी वो लड़की कहती है, अच्छा है, शायद उन्होंने नाइट में बहुत सारा एंजॉय किया होगा, वैसे भी बॉस भी तो आज लेट ही आए हैं। तभी दूसरी लड़की कहती है, ऑफ कोर्स वो दोनों डिनर डेट पर गए थे, उसके बाद उन्होंने बहुत एंजॉय किया होगा। वहीं वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और अचानक वो एक लड़की की तरफ देखता है और कहता है, मेरे केबिन में आओ। वो लड़की पूरी तरीके से डर जाती है और कहती है, सर सर। वांग जी कहता है, मैंने कहा मेरे केबिन में आओ। वो लड़की जल्दी से वांग जी के केबिन में जाती है और कहती है, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वांग जी कहता है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, बस मुझे ये बताओ कि तुम किस गर्लफ्रेंड की बात कर रही थी और किस बॉस की बात कर रही थी। तभी वो पूरी तरीके से डर जाती है, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। तभी वो कहती है, सर हम तो आपकी गर्लफ्रेंड बैंकिंग की बात कर रहे थे, एक्चुअली बैंकिंग मैम अभी तक नहीं आई है ना। तभी वांगजी कहता है, तुम मुझसे मैम क्यों कह रही हो, जबकि वो तो तुम्हारे साथ काम करने वाली कलीग है ना। लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहती है, पर वो आपकी गर्लफ्रेंड है, वो हम सबको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती है। वो कहती है अगर हमने आप उसे रेस्पेक्ट नहीं दी तो वो हमें नौकरी से निकलवा देगी। वांगजी तो शॉक हो जाता है, वो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, और मुझे बताओ। तभी वो लड़की कहती है, उसने कहा कि आप और वो कुछ दिन में शादी करने वाले हैं, वो जब इस पूरी कंपनी की मालकिन बन जाएगी तो वो हमें यहाँ से निकाल कर फेंक देंगी, इसलिए हम उन्हें मैम कहते हैं। वांगजी कहता है, ठीक है तुम जाओ यहाँ से, और बैंकिंग जब आए तो उससे मेरे केबिन में भेजना। जिस पर वो लड़की जल्दी से उससे भाग जाती है। वहीं वांगजी जो गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो जाता है और कहता है, वेंचिंग आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें तुमने तुमने ये सब क्या किया है ऑफिस में, ऐसा कहता है और गुस्से में अपनी टेबल पर अपना हाथ मारता है और कहता है, वेंकिंग मेरी गलती है, मैंने तुम्हें अपनी ऑफिस में आने दिया, पर मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा गेम खेल रही हो, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी, ऐसा कहता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब वांगजी वैंकिंग के साथ क्या करेगा, जब वैंकिंग की इतनी बड़ी सच्चाई उसके सामने आई है, लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि वैंकिंग ने विंग के साथ क्या क्या किया है, तब वो वैंकिंग के साथ क्या करेगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब भी करो यार, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।